में ही समझौता एक प्रकार से कर लें। लेकिन इन लोगों को लगता है कि उत्तराखंड इन लोगों के बाप की जागीर है और जो इनके दादाओं परदादाओं ने विरासत में दी है और अब इस विरासत का ये पूरी तरीके से उपयोग करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से, जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो नरेंद्र मोदी साहब AIC के कॉलेज में यहाँ पे फील्ड में आए थे और उन्होंने कहा था हमारी डबल इंजन की सरकार है। अरे नरेंद्र मोदी साहब, आपकी डबल इंजन की सरकार जनता का तेल निकाल रही है आज, ये बात आपको समझनी होगी। और मुख्यमंत्री धामी जी, आपके बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भोली सूरत, दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये बात क्योंकि आप लोगों ने समझनी होगी कि उत्तराखंड का युवा आप पे विश्वास करके, आप पे भरोसा करके आपको कहीं ना कहीं सत्ता के केंद्र में बैठाया था। लेकिन अगर आज आप युवाओं की अनदेखी करेंगे और उत्तराखंड के युवाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे तो आपकी ऐसी छुट्टी की जाएगी कि वो छुट्टी का कार्यकाल कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये बात आप तय समझ के रखिए, क्योंकि उत्तराखंड के युवाओं में जो आक्रोश हर शहर, हर जिले, हर गली मोहल्ले, गांव-गांव तक फैला हुआ है। भले ही आज इस प्रांगण में लोगों की संख्या कम अवश्य हो सकती है, लेकिन आक्रोश जन जन का है। जो व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता उसका भी आक्रोश है। और युवाओं की आवाज़ को जिसने भी दबाने की कोशिश की है वो सरकार है हमेशा घुटनों के बल आ गई। 2011 का अन्ना आंदोलन आप सभी को याद होना चाहिए, मैं समझता हूँ। मनमोहन सरकार की छुट्टी जो 2004 से सत्ता पे काबिज हो गई थी, किस प्रकार से की गई। और आज 2-3 मुद्दे मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, बहुत संक्षेप में, ज़्यादा विस्तार ना लेते हुए। सबसे पहली बात, CBI और ED की जांच से डर क्यों है? जब मनीष सिसोदिया साहब के घर इनकम टैक्स वाले पहुंच सकते हैं, ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में पहुंच सकते हैं, तमिलनाडु में पहुंच सकते हैं, तो उत्तराखंड से दिल्ली की दूरी तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये CBI यहाँ क्यों नहीं आ रही? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर सरकारी संस्थाओं का ऐसा दुरुपयोग और ऐसा निशंसतम दुरुपयोग, इससे पहले कहा जाता था 1975 24 जून की तारीख ऑल इंडिया रेडियो में सुबह 8 बजे थे, अगर आप लोग को याद हो तो एक भाषण बजा था इंदिरा गांधी का। उन्होंने कहा था भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इसके बाद अंग्रेजी में बजा कि द प्रेसिडेंट हैज बीन प्रोक्लेम एन इमरजेंसी, देयर इज नथिंग टू पैनिक अबाउट। देश को इमरजेंसी में धकेल दिया था। इंदिरा गांधी और आप में इतना ही अंतर है, उन्होंने आपातकाल घोषित करके लगाया था, आपने पूरे देश को अघोषित आपातकाल के अंदर छोड़ दिया है। ये बात आपने यहाँ से कहना चाहता हूँ। और दूसरा, CBI और ED की अगर जांच नहीं होती है और अगर हो भी जाए तो CBI की तो भी तो इन्हीं की है। ये बात हम लोग क्यों नहीं सोचते हैं? CBI किसके इशारे पे काम करती है? नरेंद्र मोदी साहब के इशारे पे काम करते, तो हम लोग ऐसा क्यों समझ रहे हैं? इसमें CBI से हट करके सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल टाइप के रहे हैं, उनके नेतृत्व में SIT बननी चाहिए, तब इस पे कोई निष्पक्ष बात यहाँ से आकर के निकल सकती है। मैं तो ये समझता हूँ। तो फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिस प्रकार से आप पार्टी ने मुझे बुलाया इस बात के लिए धन्यवाद। और आप लोग हमारे राज्य के सच्चे सतून हैं जो युवाओं के साथ खड़े हैं, सभी का साथ सहृदय धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।